हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक सही पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए खरीद पाएँ। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान लें या फैमिली फ्लोटर प्लान लें। दोस्तों, मैं इसमें आपको डिफरेंट बता देता हूँ। फैमिली फ्लोटर प्लान में आप एक सिंगल प्रीमियम देते हैं और पूरी फैमिली कवर हो जाती है, और जिस किसी को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है वह उस पॉलिसी के सम एश्योर्ड से अपना इलाज करा सकता है। जबकि इंडिविजुअल प्लान में सबके लिए अलग अलग प्रीमियम देना होता है और सबको अलग अलग सम एश्योर्ड मिलता है, जिससे यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है। और ये तो बहुत ही कम होता है कि एक ही साल में फैमिली में सभी लोग बीमार हो जाएं। इसलिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। बस हाँ, हमें फैमिली फ्लोटर प्लान लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सम एश्योर्ड है वो कम से कम 10 से 20 लाख, या हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस मेट्रो सिटी में रहते हैं, उसके हिसाब से लेना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर परिवार में किसी मेंबर की उम्र बहुत ज़्यादा है या उसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तब उसके लिए अलग से इंडिविजुअल प्लान ले लेना चाहिए, जिससे बाकी लोगों का प्रीमियम ना बढ़े, साथ ही उनके प्लान के फीचर्स भी अच्छे हों। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है डिडक्टेबल। प्लान लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपका प्रीमियम कम करने के चक्कर में एजेंट ने आपकी पॉलिसी में डिडक्टेबल तो ऐड नहीं कर दिया, बाद में पता चले कि 10 लाख की पॉलिसी है, 7 लाख का क्लेम आया और कंपनी ने 6 लाख ही पे किया और 1 लाख आपको अपने पास से पे करना पड़ा। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये डिडक्टेबल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितना डिडक्टेबल अमाउंट पॉलिसी में लिया जाता है, क्लेम के टाइम पर वह अमाउंट पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है। उसके बाद बचा हुआ हॉस्पिटल बिल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाता है। तीसरी जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो है को पेमेंट। पॉलिसी लेते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है या नहीं है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में 20% को पेमेंट लिखा हुआ है और आपकी पॉलिसी में 10 लाख का क्लेम आया है, तब आपको 2 लाख रुपए खुद से देने होंगे। यहाँ पर बाकी बचा हुआ 8 लाख का जो क्लेम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाएगा। उसके बाद बारी आती है रूम रेंट कैपिंग की। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की कोई लिमिट तो नहीं है। आपकी पॉलिसी में पर डे कितना रूम रेंट अलाउ है। बहुत सी पॉलिसियों में सम एश्योर्ड का 1% रूम दिया जाता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड पॉलिसी में लिया है, तब आपको 10 लाख का 1% यानी 10,000 रुपये तक पर डे रूम का मिल सकता है। अगर हॉस्पिटल में रूम का चार्ज इससे ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में कम से कम एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कवर हो। उसके बाद बारी आती है सब लिमिट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ की। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ स्पेसिफिक डिजीज ऐसी होती हैं जिन पर सब लिमिट होती है, जैसे कैटरेक्ट, मैटरनिटी, रोबोटिक सर्जरी आदि। ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपकी पॉलिसी में उनकी लिमिट कितनी है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा रुपए खर्च हो सकते हैं तो बाकी का इंतजाम आपको करके चलना है। इन स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए पूरी तरह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड नहीं। इसके बाद बात आती है आईसीयू चार्जेस, डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन की। आपको पॉलिसी लेते समय यह भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में आईसीयू चार्जेस, डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट या मेडिसिन एक्चुअल बेस पर कवर होने चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ लिमिट होगी, कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा।
उसके बाद बात आती है प्री एंड पोस्ट की। आपको पॉलिसी लेते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कितने दिन का प्री और कितने दिन का पोस्ट कवर है। प्री का मतलब होता है कि अस्पताल में एडमिट होने से पहले जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं वो कंपनी कवर करती है, और पोस्ट का मतलब है जब आप अस्पताल से ट्रीटमेंट कराकर घर आ जाते हैं, डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट आपका चलता है इससे रिलेटेड उसका खर्चा। कुछ पॉलिसियों में प्री एंड पोस्ट 30 से 60 दिन का मिलता है, कुछ पॉलिसीज़ में 60 से 90 दिन का मिलता है, कुछ पॉलिसीज़ में 60 से 180 दिन का मिलता है। इसके बाद बात आती है वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा होता है कि आप एक हेल्थ पॉलिसी करा लेते हैं, उसके बाद किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वह डिजीज़ तो अभी कवर ही नहीं है और सारा क्लेम आपको अपने पास से पे करना होगा। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय यह भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में कितने दिन का वेटिंग पीरियड है किस किस बीमारी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली सभी पॉलिसियों में सभी बीमारियों के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड मिलता है एक्सीडेंट को छोड़कर। एक्सीडेंट हमेशा पहले दिन से कवर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पहले ही दिन आप पॉलिसी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर एक्सीडेंट को छोड़कर किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 30 दिन के बाद आप पॉलिसी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो वह नॉर्मली 2 साल के बाद कवर होती हैं, लेकिन अलग अलग प्लान के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की बात करें तो यह नॉर्मली 4 साल के बाद कवर होती हैं। यह भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिक डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारियाँ हैं जो ऑपरेशन से सॉल्व होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम प्लान करते हैं, जैसे रसौली, पथरी, कान का पर्दा, घुटना बदलना, कूल्हा बदलना, हार्निया, मोतियाबिंद आदि। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब उन बीमारियों से है जो पॉलिसी लेते समय हमारे शरीर में पहले से है, तो कंपनी उसमें कुछ वेटिंग पीरियड लगाती है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद बात आती है डे केयर ट्रीटमेंट की। डे केयर ट्रीटमेंट ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए आपको अस्पताल में 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। कुछ पॉलिसीज़ में इनकी लिमिट होती है कि हम इतनी डे केयर कवर करेंगे, कुछ पॉलिसीज़ में सभी डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं। तो पॉलिसी लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में इनकी लिमिट कितनी है या ये सभी डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। उसके बाद बात आती है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की। पॉलिसी लेते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो किन किन टर्म्स एंड कंडीशन में मिलता है। आइए रजिस्ट्रेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है जिसमें आप 10 लाख का ही क्लेम ले चुके हैं, मगर इसी पॉलिसी ईयर के अंदर फिर दोबारा क्लेम आ जाता है, तब आपको रजिस्ट्रेशन की वजह से दोबारा भी क्लेम मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि अलग अलग प्लान में इसकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो पॉलिसी लेते समय आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है हेल्थ चेकअप की। पॉलिसी लेते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप की कितने की लिमिट है या आप कितने का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। हेल्थ चेकअप आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं। इसकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यह भी एक अच्छा बेनिफिट है क्योंकि इसी बहाने आपका रूटीन चेकअप हो जाता है जिसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, और इन रूटीन चेकअप के थ्रू आप अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप सीधे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं उसमें हमेशा रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग ही रहता है, और अगर आपने ग्रुप पॉलिसी ली है या कहीं बाहर से पॉलिसी ली है तो उन पॉलिसी में ना तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है और ना ही आप उस पॉलिसी को अपनी मनचाही दूसरी कंपनी की किसी दूसरी पॉलिसी में
पोर्ट कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में नए नए और एक दूसरे से अच्छे प्रोडक्ट लाने की होड़ लगी रहती है। तो अगर आपके पास ग्रुप पॉलिसी है तो आप उसे अपनी मनचाही पॉलिसी में पोर्ट नहीं कर सकते और साथ ही कभी भी आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल करने से मना किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ गई होगी। फिर भी मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूँगा कि आप कुछ दिन या कुछ महीने की नॉलेज लेकर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस किसी ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो इसकी डीपली नॉलेज रखता हो। अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपकी फैमिली के लिए चूज़ करने में मदद करूंगा, क्योंकि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड का 11 सालों का अनुभव है। ऑल इंडिया बेसिस पर हम लोग हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। मैं और मेरी टीम के द्वारा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दी जाती है और क्लेम के टाइम पर हम लोग आपको जेन्युइनली हेल्प करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।